नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो कर रहे थे वो कर रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। 3 लेक्चर इसके पहले ही हो चुके हैं, आज चौथा लेक्चर है और होपफुली आज ये चैप्टर इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कोई मूलधन ABC में के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे क्रमशः 1/2 ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 पे आओ। 3600 रुपये को ABC में 5:4:3 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से 3:2 के अनुपात में बांट दिया गया, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। देखें कितना आसान सा क्वेश्चन है। कुछ लोग इसको स्मार्ट पढ़ने से करेंगे, मैं बेटा जानता हूँ, तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दो। आप ना क्वेश्चन नंबर 2 पे ही अटक जाओगे, मेरी इस बात की गारंटी है। पहले जो मैं समझा रहा हूँ कंसेप्ट समझ लो, फिर आपका जो मन करे, जैसा भी मन करे शॉर्टकट आप अप्लाई करना, मोस्ट वेलकम है उसमें। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा कहना क्या चाह रहा है कि सही मायने में वो किस अनुपात में बांटा जाए। अगर सब कुछ सही रहता तो वो किस अनुपात में बंटते? 5:4:3 5:4:3 में बांटा जाना था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या बेटा, उसने गलती कर दी और गलती से जो पैसा हुआ वो किस रेशियो में बांट दिया? उसने गलती करके 3:1:2 किस में बांट दिया? उसने 3:1:2 में बांट दिया। कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा लाभ या हानि बताओ। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना एकदम। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले ये वालों का सम देखो बेटा। 5, 4, 9 और 3 कितना आ गया मेरा? 12 है। सभी को क्या किया मैंने? जोड़ दिया। ऐसे ही आप नीचे जोड़ दो, 3 और 1 4 और 4 कितना आ गया मेरा? 8। सम हमेशा बेटा ABC का जो सम है 3, 1, 2 ABC का जो सम है वो हमेशा क्या आना चाहिए बेटा? बराबर आना चाहिए। ABC का सम हमेशा क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। 3, 2, 5 और 1 कितना आ जाएगा मेरा? 6। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आप गौर से देखो, क्या इसका सम बराबर आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो बेटा मुझे बराबर करना पड़ेगा। वो मैं कैसे करूंगा? क्या 6 को मैं 12 नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे? इस पूरे में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं। अगर पूरे में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 12 बन जाएगा। देखो नया रेशियो मेरा क्या निकल के आएगा बेटा? फटाफट करना है, इसको टाइम नहीं लेना। पुराना रेशियो था 5, 4, 3। नया रेशियो जो 2 से मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4। 2 दूनी 4। अब आप गौर से एक चीज देखो बेटा, एक चीज समझ में आ रही होगी। इसको पहले 5 रुपए मिलने थे, अब कितने रुपए मिलेंगे? 1 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब +1 एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरे वाले को देखो तो पहले 4 मिल रहे थे, लेकिन अभी कितना मिलेगा? 2, मतलब कितने कम मिल रहे हैं? -2। तीसरे वाले में देखो तो प्लस का कितना आ जाएगा? 1। कहने का मतलब क्या हुआ, जो ये बीच वाला था, कौन? B, इस पे से पैसा लिया और किसको दे दिया? A और C को। देखो भाई B वाले का 2 ही तो कम हुआ, वो किसको दे दिया? 1-1 A और C को। अब क्या बोल रहा है, बांटना कितने रुपए को था? कितने रुपए को बांटना था? 3600 को। क्या मैं 12 यूनिट की वैल्यू बेटा 3600 नहीं लिख सकता? बोलो 12 यूनिट की वैल्यू 3600। क्या 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 300 नहीं आ जाएगी? बिल्कुल 300 आ जाएगी। इसका मतलब जो पहले वाला था उसको 1 यूनिट का तो फायदा हो रहा था, तो इसका मतलब उसको जो फायदा होगा बेटा कितने रुपए का फायदा हो गया होगा? 300 रुपए का। जो दूसरा वाला है उसको कितने का नुकसान हो गया होगा? 600 रुपए का। जो तीसरा वाला है उसको कितने का फायदा हो गया होगा? 300 रुपए का। मतलब इसको तो नुकसान हुआ और बाकी के A और C को क्या हुए? फायदे हो गए। तो 300, 600, 300, ऑप्शन नंबर कितना आ गया? A। मैं जानता हूं तुम लोगों की फीलिंग। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर मैंने तो शॉर्टकट में कर लिया, और बड़े खुश हो रहे होंगे। बेटा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे क्वेश्चन में अटका दूंगा। कुछ लोगों ने किया होगा जैसे 5, 4, 3 है, तो 5, 4, 9 और 3 12 है। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी कर ली होगी? 3600। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300। तो यहां कर दिया होगा 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, ऐसे लिखा होगा। फिर ऐसे ही 3, 2, 5 और 1, 6 यूनिट की वैल्यू 3600, 1 यूनिट की वैल्यू 600। तो 6 तिया कितना आ जाएगा? 1800, 6 एकम 600 और 6 दूनी 1200। कहने का मतलब जो ये बीच वाला था इसको कितने रुपए का नुकसान हुआ? 600 का।
और इसको कितने का फायदा हुआ 300 का, इसको कितना फायदा हुआ 300 का। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं थी, आपके कंसेप्ट बने हुए अच्छी बात है। लेकिन बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा ना, आप वहां अटक जाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कोई मूलधन ABC में क्रमशः 2-3-2 के अनुपात में बांटा जाना था, लेकिन गलती से इसे 1/2, 1/3, 1/2 में बांट दिया गया, जिससे B को 200 रुपए का नुकसान हुआ। किसको नुकसान हो रहा है? B को। अब इसमें टोटल पैसा नहीं दिया, अगर टोटल पैसा दिया होता तो बेटा आप रेशियो में बांट देते और ऐसे डिफरेंस निकाल देते, लेकिन इसमें टोटल पैसा तो नहीं दिया, इसमें किसका पैसा दिया है? B का। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे आसान तरीका वही है जो मैंने आपको बताया। कैसे? ये कहना चाह रहा है कि सब कुछ सही रहता तो किस रेशियो में बांटा जाता बेटा? 2:3 किस में? 2 में। ये मेरी A की वैल्यू, B की वैल्यू और C की वैल्यू। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? गलती हो गई और गलती से उसने कितने में बांट दिया? 1/2, 1/3 और कितना 1/2 में बांट दिया। बोलो इतना तो समझ में आ रहा होगा सबके? अच्छी बात है बेटा। आप इसको गौर से देखो तो ये किस में आ रहा है मेरा? भिन्न। तो भिन्न से मैं हटाऊंगा और भिन्न से हटाने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 1/3, 1/2 है ये, सॉरी 1/2 और 1/3। हाँ देखें इधर 1/2, 1/3 और 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? 6। क्या मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? क्या 6 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? तो ये मेरा कितना आ जाएगा बेटा? 3। ये कितना आ जाएगा? 2 और ये कितना आ जाएगा? 3। कहने का मतलब 2:3:2 से तो इसको करना था, लेकिन उसने कितने से कर दिया? 3:2 से। अब गलती तो इसने कर दी भाई। अब मैं क्या करूंगा? मैंने अभी आपको बताया बेटा, सबसे पहले इन तीनों का सम देखो। 3 और 2 5 और 1 7, 3 दूनी 6 और 2 8। क्या ये 7 और 8 बेटा बराबर है? बोलो बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा, और कैसे करना पड़ता है वो आप जानते हो बेटा। इसमें मैं कितने की मल्टीप्लाई कर दूं? 8 की। इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 7 की। बोलो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग तो सब समझदार हो। देखो 8 दूनी कितना आ जाएगा मेरा? 16 है। 8 तिया 24 और 8 दूनी कितना मेरा? 16 है। नेक्स्ट अगर मैं चलूंगा 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 7 तिया कितना आ गया? 21। आप ये क्या था बेटा? ए, ये क्या था? ये बी, ये क्या था? सी। लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि बी को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 200। और अगर मैं यहां गौर से देखूं तो बेटा बी को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? बी को 200 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब 10 यूनिट का नुकसान हुआ है। बेटा 24 से कोई चीज 14 हो गई तो कितने का नुकसान हुआ? 10 का ही ना। क्या मैं इसको 10 यूनिट की वैल्यू 200 नहीं कर सकता बेटा? बोलो। वैसे 10 यूनिट का नुकसान हो रहा है, वैसे कितने का हो रहा है? 200 का। चलो 0 से मेरा 0 कट गया, मेरी समझ में आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20। क्वेश्चन ने पूछा क्या? कुल रुपए में कितने रुपए थे जिसको बांटा जाना था? तो बेटा या तो इसको जोड़ दो या इसको जोड़ दो। कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56। अगर मैं इन सब को जोड़ता हूं तो भी कितना आ जाएगा मेरा? 56। यही सब तो पैसा था। अगर मैं इसको भी जोड़ दूंगा तो भी मेरा कितना आएगा? 56। जब मुझे पता है 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 20 आ रही है तो बेटा 56 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? 56 × 20 कितना आ जाएगा मेरा? 1120। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। बोलो ये क्वेश्चन बेटा उस मेथड में नहीं सेट हो सकता था, क्योंकि अब मैं बी की वैल्यू कैसे लेता? बी की वैल्यू कैसे लेता? तो ये सबसे बेस्ट मेथड है और आपको ऐसे ही करना है। आपका कोई और मेथड हो, आंसर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आंसर जल्दी आना चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं बेटा। किस रेशियो में बांटना था? 2:3:2, लेकिन गलती कर दी 1/2, 1/3, 1/2 से बांटा। मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया मेरा? 6। मैंने क्यों एलसीएम क्यों लिया? क्योंकि बेटा ये फ्रैक्शन है, भिन्न है, भिन्न से हटाने के लिए 3:2:3 में बांट दिया। इसका सम करके 7 आ रहा है, इसका सम करके 8, और सम बेटा हमेशा बराबर आना चाहिए। तो 8 की मल्टीप्लाई ऊपर, 7 की नीचे। नई वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन बोल रहा है कि बी को 200 रुपए का नुकसान हुआ, मतलब बी को 200 रुपए कम मिले। यहां से मैं अगर गौर से देखूं तो बी को कितना कम मिल रहा है? 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 200। 1 यूनिट की वैल्यू 20। पूछा टोटल कितना? बेटा सभी को जोड़ा तो 56 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। 56 × 20 कितना? 1120। क्लियर है? समझ में आया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी।
नेक्स्ट देखें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बेटा। उम्मीद है इस बार तो सबका आंसर आ जाना चाहिए। देखें क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय डिवीजन, मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन से विद्यार्थियों का अनुपात है 5, 7 और 8। बेटा 5:7:8। ये मेरा क्या था, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। आगे क्या रहा है, पुनः मूल्यांकन के बाद, मतलब उसने ये कर दिया, लेकिन दोबारा कॉपी दोबारा चेक हुई, और दोबारा चेक होने के बाद क्या हुआ कि जो नया रेशियो मुझे देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा, 4:3 कितना, 3, 4:3:3। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप बेटा इसको कर नहीं सकते, अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले। क्या करना है, सबसे पहला काम, 7 5 12 8 कितना, 20, 4 3 7 कितना, 10। क्या ये बेटा बराबर है? बोलो बराबर है क्या? नहीं, बराबर नहीं है तो मेरा पहला काम क्या होगा बेटा, दूसरे वाले में कितने से गुणा करूंगा, 2 से। मेरा नया रेशियो बन के क्या आ जाएगा बेटा, 5 7 8, और ये मेरा 2 चौक 8, 6 और 6। देखो जो इसका 3 यूनिट का इसको जो फायदा हो रहा है, कितने यूनिट का फायदा हो रहा है, 3 का। इसको कितने का नुकसान हो रहा है बेटा, 1 का। इसको कितने का नुकसान हो रहा है, 2 का। मतलब इन 2 से लेके किसको दे दिया, ए को दे दिया। अब क्वेश्चन में बेटा बोल क्या रहा है, प्रथम डिवीजन में पास हुए बच्चों की संख्या में 60 की वृद्धि होती है। फर्स्ट डिवीजन से पास हुए विद्यार्थियों में कितने की वृद्धि हो रही है, 60 की। लेकिन यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है बेटा, 3। क्या मैं 3 यूनिट की वैल्यू 60 नहीं लिख सकता? बोलो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू 20। पूछ क्या रहा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। बेटा कुल विद्यार्थी यही तो हैं, इनको जोड़ूंगा कितना, 20 यूनिट तो आ रहा है। 7 5 12 8 20, चाहे ऊपर वालों को जोड़ लो चाहे नीचे वालों को। जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई तो बेटा टोटल यूनिट 20 है, तो 20 × 20 कितना आ जाएगा मेरा, 400। ऑप्शन में है 400, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, बी। समझ में आया होगा बेटा, मैंने इस टाइप के 3 क्वेश्चन कराए और बहुत ही आसान है, ये टफ नहीं है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी पेपर के आए हुए हैं, मैं आपको एक भी टाइप नहीं छुड़वाना चाहता था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया है। क्या बोला, चलो देखें। हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का क्या मतलब होता है, अगर मैं बेटा वेट लिखूं, क्या लिखूं मैं, वेट लिखूं, ठीक है। प्राइस जो होगा उसकी जो कीमत जो होगी वेट के क्या होगी, स्क्वायर के। मतलब किसी का अगर 2 किलो वजन है तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी बेटा, 4 रुपए। अगर किसी का 2 किलो वजन है तो उसकी कीमत कितनी हो गई, 2 का वर्ग कितना मेरा, 4। अब एक तरफ क्या बोल रहा है कि वेट क्या हुआ, एक बेटा हीरा था, ठीक है, एक कोई हीरा था और वो टूट गया। वो किस रेशियो में टूटा मेरा, 3:2 कितना, 5। किस रेशियो में टूटा, 3 2 5। आप ये एक चीज बताओ बेटा, टूटने के बाद उसका रेशियो कितना आ गया, 3 2 और 5। मैंने मान लिया कि टूटने के बाद कितने हिस्सों में टूट रहा है ये पूरा, 3 में। एक हिस्से का वजन 3 किलो, एक का 2 किलो और तीसरे का कितना है मेरा, 5 किलो। अगर ये एक जगह इकट्ठे होते तो आप मुझे ये बताओ इनका टोटल वजन कितना होता भाई, कितना, 10 किलो होता है या नहीं होता, बोलो। अगर टोटल इकट्ठा होते 10 होते। अब आगे क्या बोल रहा है, जो कीमत है, प्राइस जो होगी बेटा भार के वर्ग के समानुपाती होगी। कहने का मतलब पहले जो 10 किलो था, कितना था, 10। इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा, 100। 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा, 100। मतलब अगर ये एक जगह इकट्ठा होता तो इस हीरे की कीमत कितनी होती, 100 रुपए या 100 यूनिट बोल दो आप। लेकिन हुआ क्या बेटा, ये तो टुकड़ों में टूट गया। तो इस वाले हीरे की कीमत 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा, 3 का स्क्वायर कितना, 9। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 16। और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा, 25।
2 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा 4, 2 का स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा 4। चलो इधर अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं टूटने के बाद अगर पैसे निकालूं तो मेरे कितने बन रहे हैं भाई, इतने ही पैसे तो बन रहे हैं। 24 और 10 कितना, 25 और 10 35 और 3 कितना हुआ मेरा 38। कहने का मतलब अगर हीरा एक जगह होता तो बेटा कितने रुपए का खरीदना पड़ता मुझे, 100 रुपए का। परेशान मत होना, मैंने एक और रखा है ऐसा है, अगर नहीं टूटता तो कितने का होता 100 का, लेकिन हीरा बेटा क्या हुआ टूट गया, जिससे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कितने रुपए की हानि हो रही है उसको 6200 की। आप मुझे बेटा क्वेश्चन में देख के बताना है यहाँ कितने की हानि हो रही है। 100 रुपए की चीज 38 में मिल रही है, 100 रुपए की चीज कितने में मिल रही है मेरी 38 में, तो कितने यूनिट का नुकसान हुआ मेरा 62 यूनिट का। और वैसे कितने का नुकसान हो रहा है मेरा 6200। क्या मैं 62 यूनिट की वैल्यू बेटा 6200 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितने निकल के आ गई यहां से बोलो 100। और पूछ रहा है कि शुरू में कीमत, बेटा शुरू में कीमत थी कितनी 100 और 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 100 × 100 कितना आ जाएगा मेरा बोलो कितना 10,000। ऑप्शन नंबर ए, बोलो समझ में आया। मैंने क्या किया बेटा, उसकी कीमत भार के वर्ग के किस रेशियो में टूटा 3 2 5। अगर ये एक जगह होता तो 10 होता, तो एक जगह होता कीमत 100 होती। अगर इन सभी को जोड़ा है तो कीमत कितना 38। भाई 100 रुपए की चीज थी लेकिन टूटने के बाद बिक कितने की रही है 38 की, तो कितने का नुकसान हुआ 62 का। वैसे कितने का नुकसान हो रहा है मेरा 6200 का। 1 यूनिट की वैल्यू 100, पूछ रहा है कि पुरानी कीमत कितनी थी 100 × 100। देखें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, फटाफट उड़ा दो, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं सीधा करूंगा अब बकवास नहीं। एक का सबसे पहले ये बताओ 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 10 का स्क्वायर 100। अब इसका स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 और ये कितना आ जाएगा इन सभी का कितना आ जाएगा 30। बोलो कितना 30। कितने का नुकसान हो रहा है 100 की चीज 30 में भाई 70 यूनिट। और वैसे कितने का नुकसान हो रहा है मेरा 14,000। 1 0 से 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी बेटा 7 दूनी कितना 14 200। पूछा है 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी बेटा बोलो हैं कितनी आ जाएगी 20,000। अब देखो बेटा एक बात याद रखना, मुझे पढ़ाए हुए तकरीबन 15 दिन के आसपास हुआ है। 15 दिन में मैंने आपके 5 चैप्टर करा लिए। अभी हम ही लोगों में कुछ हमारे भाई लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे अरे यार पढ़ लेंगे अभी तो बहुत टाइम है, ये कर लेंगे, ये तो नए सर आए, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में हो रही होंगी। तो एक बात जान लो बेटा, जितनी गलतफहमी जल्दी निकाल सकते हो उतना अच्छा है। जो मुझसे पहले दिन से जुड़ गया होगा ना, मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, उसको मैथ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब उसको मैथ से डर नहीं लगता होगा। और मैं इस बात का भी तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, अगर 15 दिन और जुड़ गया ना तो 1 महीने में आधे से ज़्यादा मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि जो तुम लोगों ने बहुत शानदार जो पेपरों में आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह है कि थोड़ा सा जुड़े रहना और तुम लोग लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो, इसमें तो कुछ जाता नहीं है किसी का। तुम लोग के लिए हम कितना मेहनत करते हैं, 1 घंटे की क्लास के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे का लेक्चर बनाना पड़ता है। तो हालांकि ज़्यादातर लोग तो कर देते हैं लेकिन कुछ लोग हैं उनसे भी कराना होता है। आप लोग शेयर वेयर कर दिया करो, अगर एक बंदा भी 5 में करेगा तो भी काफ़ी लोगों में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है, ये आगे बेटा बक्से वाले आप लोगों ने किए होंगे, सिर्फ मेरा यही एक टाइप बच रहा था। इसके बाद हम प्रीपोर्शन पे आते हैं, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, वो सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखो बहुत आसान से क्वेश्चन है, इनसे आसान क्वेश्चन का जिंदगी में नहीं है और बच्चे इसमें पता ना क्यों गलती भी करके आते हैं। आप मुझे ये बताओ बेटा कितने तरह के सिक्के हैं, 3 तरह के, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। मैं क्या करूंगा, एक में कन्वर्ट कर दूं, या तो पैसों को रुपयों में कर लूं या रुपयों को पैसे में कर लूं। तो फायदा क्या होता है, रुपयों को पैसे में कर लो, चीजें पॉइंटों में नहीं जाएंगी। भाई अगर 50 पैसे को मैं रुपये में बदलूंगा तो पॉइंट 50 रुपये आएगा या नहीं, तो पॉइंट में चला जाएगा, क्वेश्चन मेरा टफ हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, 1 रुपये को क्या मैं 100 पैसे नहीं बना सकता, बना सकता हूं। दूसरी तरफ कितना दे रखा है 50 पैसे और तीसरी तरफ कितना दे रखा है बेटा 25 पैसे।
1 रुपए का 100 पैसे, दूसरी तरफ 50 पैसे और 25 पैसे। आगे क्या बोल रहा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5, 4, 8। मतलब ये सिक्कों की संख्या, ये कॉइन रहा, ये मेरे प्राइस रहा। आप ये बताओ, ये 5, ये मेरा 4 और ये मेरा 8, ठीक है। बोलो अब बेटा क्या बोल रहा है कि कुल मूल्य कितना दे रखा है 180, कुल मूल्य 180। आप बेटा मोटा मोटी समझना, ठीक है। मैं आपको, मेरे पास जो है वो 100 पैसे के सिक्के हैं, मतलब 1 रुपए का सिक्का है मेरे पास, लेकिन मैंने आपको सिक्के दे कितने दिए 5, कितने सिक्के दे दिए 5। तो आपके पास कितना रुपया चला गया बेटा, क्या आपके पास 500 पैसे नहीं गए भाई? मेरी जेब में 1 रुपए का एक सिक्का है, मैंने आपको 5 सिक्के दे दिए, तो कितने रुपए चले गए आपके पास? 5 रुपए गए या नहीं गए? 5 रुपयों को मैं 500 पैसे भी बोल सकता हूं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी तरफ अब मेरी जेब में 50-50 पैसे के सिक्के रह गए, लेकिन मैंने आपको 4 सिक्के दे दिए। अगर 50-50 पैसे के 4 सिक्के दे दूंगा तो क्या बेटा ये 200 पैसे नहीं हो जाएगा? बोलो 200 पैसे होगा या नहीं होगा? अब नेक्स्ट क्या हुआ, 25-25 पैसे के 8 सिक्के दे दिए, तो बेटा 25-25 के 4 होंगे तो 1 रुपया 8 हो जाएगा, तो कितना 2 रुपये। 2 रुपये का मतलब कितना हो गया 200 पैसे। और ये बेटा रुपये तो दे रखा है कि टोटल रुपए हैं कितने 180। क्या 180 रुपयों को बेटा मैं पैसों में कन्वर्ट करूं तो मेरे कितने 2 जीरो और जोड़ दो, क्योंकि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं 100। अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूं तो 5, 4, 900, 900 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहां से? बोलो 18,000। कितनी? 18,000। 2 जीरो से मेरी 2 जीरो गई, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहां से? कितनी? 20। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी 20। पूछ रहा है कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, तो बेटा सिक्कों की संख्या तो आप निकाल सकते हो। कैसे? आप मुझे ये बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 20 पंजे कितना आ जाएगा मेरा 100, 20 शौ कितना आ जाएगा मेरा 80, और 20 अट्ठे कितना आ जाएगा मेरा 160। 180, 160 ऑप्शन में है कहीं? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर कितना मेरा ए। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया बेटा, 100 रुपये 50 पैसे 25 पैसे किस अनुपात में? 5, 4, 8। 100 पैसे 5 रुपये दिए तो 500 पैसे, 50 पैसे के 4 200, 25 पैसे के 8 है 200। सभी को जोड़ दिया 900 यूनिट, 180 रुपये को पैसे में कन्वर्ट किया तो 18,000। 1 यूनिट की वैल्यू 20। पूछ रहा है सिक्कों की संख्या बताओ, आराम से हो गया। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या क्या रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है मेरा? 25 पैसे, ये दूसरा है मेरा 10 पैसे और तीसरा है मेरा कितना 5 पैसे। ठीक है, अब सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2 रेशियो कितना 3, कितना 3। ठीक है, चलो एक बात बताओ बेटा, अगर 25-25 पैसे के 1 पैसा दिया तो मेरा ये कितना पैसा हो गया भाई? 25 पैसे हुए या नहीं हुए भाई? 25 पैसे का सिक्का है, मैंने आपको 1 दे दिया तो क्या मेरी जेब में 25 पैसा नहीं हुआ? अगर 10-10 पैसे के 2 सिक्के दिए तो कितने हो गए बेटा? 20 पैसे। और 5-5 पैसे के दिया तो कितने हो गए मेरे? 15। सभी को मैंने जोड़ लिया तो मेरा कितना आ गया? 60 पैसा, मतलब 60 यूनिट की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में कितनी दे रखी है मेरी? कितनी दे रखी है? 30 रुपये। 30 रुपयों को मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 50 से कम कितना आ जाएगा मेरा? 50। 50 दूनी कितना आ जाएगा बेटा? 100, और 50 दिया कितना आ जाएगा मेरा? 150। बोलो 50, 100, 150, ऑप्शन नंबर कितना? ए। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं बेटा, आसान सी चीजें हैं ये तो सब लोगों को समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने रेशियो कर दिया है इधर उधर, बाकी का क्वेश्चन में दम नहीं है। क्या रहा है, अगर 2 रुपयों की सिक्कों का संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 25% अधिक है। बेटा 2 सिक्के हैं, 1 रुपये का और एक ये 2 रुपये का है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 1 रुपयों के सिक्कों की संख्या से 25% अधिक है। किसका अधिक है? 2 रुपये का। तो 25% की वैल्यू 1 बटे कितना होता है? 4। मतलब ये
रहे होंगे तो ये 5, यही कहना चाह रहा है। आगे क्या बोल रहा है, लेकिन 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से कितना कम है, 25% कम है। मतलब 1 रुपए से 50 पैसे कितना कम है भाई, 25% कम है। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। किसकी कम है, 50 पैसे की। तो ये बेटा 4 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 3, 4 3। अब मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, एक रेशियो लेके आना है। कौन सा, सबसे पहले तो आ जाएंगे 50 पैसे और ये आ जाएगा 1 रुपया और ये आ जाएगा 2 रुपये, यही रेशियो बनेगा। अब यहाँ ये देखो 1 रुपये की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, 4। यहाँ 1 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। वैल्यू बराबर है तो मैं सीधा इक्वल कर दूंगा रेशियो में। 50 पैसे की वैल्यू कितनी आ गई, 3। 1 रुपये की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4। और 2 रुपये की कितनी आ गई बेटा, 5। किस रेशियो में आ गया, 3:4:5। क्या आप अब क्वेश्चन नहीं बना सकते बेटा, बहुत आसान से बना सकते हो। कैसे, देखो इधर 50 अब टोटल क्या बोल रहा है, रकम कितनी है, 77.50। आप मुझे ये बताओ बेटा, मैंने 50-50 के पैसे सिक्के दिए आपको, लेकिन कितने सिक्के दिए, 3। तो पैसा कितना हो गया, बोलो 150 पैसे। कितने आ गए, 150 पैसे। दूसरा मैंने 1-1 रुपये के, बेटा 1 रुपयों को अगर मैं पैसे में कन्वर्ट कर लूं तो क्या 100 पैसे नहीं बन जाएंगे। 100 पैसे के 4 सिक्के दिए तो कितना आ गया मेरा 400। 2 रुपये के 200 पैसे, मतलब 200 पैसे के बाद में किया तो ये मेरा कितना आ गया, 250,000। कितना आ गया, 1000। बोलो कोई दिक्कत। अगर मैं सभी को जोड़ता हूं तो बेटा 1400 क्या 1550 आया या नहीं आया। और 1550 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 77.50 रुपये है बेटा। इसको मैं पैसे में कन्वर्ट करूंगा तो 77-50 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 77-50 ये मेरा कितना गुना चला जाएगा, 5 गुना चला जाएगा पूरा। 1 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी मेरी, 5। 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 5। अब क्या बोल रहा है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो बेटा 5 दिया कितना आ जाएगा मेरा 15, 5 चौक कितना आ जाएगा मेरा 20 और 5 पंजे कितना आ जाएगा मेरा 25। 15 20 25 ऑप्शन में है कहीं, सी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। चलो अच्छी बात है। इन क्वेश्चन में बेटा दम नहीं होता, बस ये फर्जी होते हैं। ठीक है, आप आराम से किसी भी बुक से पकड़ के लगा लेना। बस ये चीज याद रखना, सिक्के दे रखी है तो सिक्कों को बराबर रख दो, मूल्य दिया है तो मूल्य को बराबर रख दो, बाकी का कुछ नहीं है। अब बचता है मेरे सबसे लास्ट का टॉपिक बचता है मेरा बेटा प्रपोर्शन। प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं, आप क्वेश्चन देखा होगा पेपर में आया हुआ। लास्ट टॉपिक है मेरा, बहुत आसान सा टॉपिक है, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, मीडियन मोड या मिक्स नंबर। ये आपने पढ़े होंगे, मैं इसको समझा देता हूँ। देखो अगर मैं प्रपोर्शन की बात करूं, प्रपोर्शन जो होते हैं 4 तरह से होते हैं। एक तो पूछ लेगा थर्ड प्रपोर्शन, हिंदी को क्या बोलते हैं, इसको तृतीय अनुपाती। कोई भी 2 वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा इसका तृतीय, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तृतीय अनुपाती बताओ। ठीक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट आता है मेरा फोर्थ प्रपोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थ अनुपाती। एक होता है मीन प्रपोर्शन, बीच वाला प्रपोर्शन, और एक होता है मेरा मिक्स। मिक्स प्रपोर्शन बोलते हैं हम रेशियो को, जैसे A/B, B/C, C/D। अब देखो थोड़ा सा देखो इधर ध्यान देना। सबसे पहले मैं लेके चलता हूं क्या, मीन प्रपोर्शन। पहला अगर मैं बात करूं बेटा मीन प्रपोर्शन की, तो मीन प्रपोर्शन में क्या होता है कि कोई भी 3 वैल्यू होती है मेरी A, B और बीच में क्या आ जाता है मेरा X। बीच में मेरा क्या आ जाता है X। ठीक है, हम जो रेशियो लेते हैं बेटा कैसे लेते हैं, हम इसको करेंगे A/X और जो दूसरा आएगा वो क्या आ जाएगा X/कितना B। X/कितना आ जाएगा B। अब आप लोग सबको जानते हो बेटा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, x² कितना आ जाएगा मेरा AB। x² कितना आ जाएगा AB। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √AB। मतलब अगर कोई भी मेन पूछा है, मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप दिक्कत मत करो, बहुत आसान से पूछ लेगा क्वेश्चन। क्या पूछ लेगा, जैसे 2 नंबर है, मान लो एक आ गया 20 और एक आ गया मेरा 30। ठीक है, एक आ गया 20 और एक आ गया 30। या एक काम करो, जैसे
कोई भी ले लो, एक ले लो 50, एक मिनट ये थोड़ा सा सेट कर लेते हैं वरना पॉइंटों में जाएगा। एक ले लेता हूँ मैं 50 और दूसरा ले लेता हूँ 20 और मैंने क्वेश्चन दे दिया, पूछा है भाई इसका मीन बता दो। क्या बता दो? इसका मीन बता दो। अगर बेटा आप लोगों को ये फॉर्मूला सीधा सीधा पता है, हालांकि फॉर्मूला मैंने पूरे मैथ में नहीं बताया और ना ही मैं आगे बताऊंगा। मीन में क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके किस में कर दो? अंडर रूट में। मैं क्या करूंगा बेटा 50 इंटू 20। अब ये बताओ 50 इंटू 20 कितना आ जाएगा मेरा? 5 दूनी 10, इसको एक को हटा दो बेटा, जीरो हटा दो, जीरो हटा दो, ठीक है। अब ये मेरा कितना आ गया? 50 दूनी कितना? 100। और 100 बेटा अंडर रूट में होता है, सब लोग जानते हो कि अगर मैं बाहर निकालूंगा तो क्या 10 इंटू 10 नहीं होगा? बिल्कुल, तो 10 बाहर आ जाएगा। इसका जो मीन निकल के आया बेटा कितना आ जाएगा? 10। मीन निकल के कितना आ जाएगा मेरा? 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप वैसे भी कर सकते थे। ये जो देगा ना एग्जामिनर आपको, जो सेट देगा बेटा, ये ज्यादातर स्क्वायर का ही होगा। जैसे मान लो 30 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 600 आएगी वैल्यू आपकी, 900 आएगी, कुछ ऐसा ही देगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। जैसे बोल देगा 15 इंटू 6, एक दे देगा मेरा 15, एक दे देगा 6, तो 15 छिक्का बेटा क्या होता है मेरा? 90। 15 छिक्का कितना होता है? 90। लेकिन 90 किसी का अंडर रूट नहीं होता। आप बताओ 90 किसी का अंडर रूट होता है? तो ऐसा क्वेश्चन पहली बात तो देगा ही नहीं। अगर कभी भी ऐसा आ जाए, मान लो आ जाए, तो बेटा आप लोग तो निकाल सकते हो। निकाल नहीं सकते एलसीएम लेके? कैसे? 90 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कैसा जाएगा? 2 इंटू 45 और 45 को 3 इंटू 15, तो इसका तो टूटेगा ही नहीं, इसका टूटेगा ही नहीं। मान लो कुछ भी आ रहा है, कहने का मतलब ये अंडर रूट ए बी निकालो और सीधा सीधा आंसर पालो, इसमें कोई नई बात नहीं थी। नेक्स्ट चलते हैं मेरा। नेक्स्ट स्लाइड मेरी क्या बोलते हैं? एक होता है बेटा थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन तृतीय अनुपाती, ठीक है। थर्ड प्रपोर्शन गौर से समझते रहना। थर्ड प्रपोर्शन में क्या होता है बेटा, कोई 3 नंबर दे दिया ए बी और ये एक्स। आप पूछेगा एक्स की वैल्यू बताओ, तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, सीधा सीधा क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ ले लो और इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ ले लो। जैसे मान के चलो a बटा क्या आ जाएगा मेरा b, और दूसरा क्या आ जाएगा b बटा क्या आ जाएगा x, b बटा क्या आ जाएगा x। अगर मैं सब x को यहाँ लेके जाऊं और a को यहाँ लेके जाऊं तो बेटा आपको सब पता है b यहाँ चला जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? b स्क्वायर बटे कितना? a। b स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? a। अब क्वेश्चन देता हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन दे देगा, मान लो 10, 20 और पूछा इसका तृतीय अनुपाती बताओ, तृतीय अनुपाती बताओ, तो आप बेटा क्या करोगे? मेरी एक बात समझ में आ रही है, जो b जो है वो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। मैं क्या करूंगा? सीधा सीधा बेटा 20 इंटू 20 बटे कितना? 10, क्योंकि ये a की वैल्यू थी, ये b की वैल्यू थी और ये किसकी है? x की। और आप सब जानते हो बेटा तृतीय अनुपाती में थर्ड प्रपोर्शन में क्या आ जाता है? b स्क्वायर बटे a। ये मैंने कैसे किया बेटा? पहले तो a अपॉन b कर दिया और दोबारा b बटे क्या कर दिया मैंने? x कर दिया, दोबारा b बटे x कर दिया। तो अगर मैं यहां से लेके जाऊं a तो नीचे आ जाएगा और x मेरा ऊपर पहुंच गया और b किसके साथ मल्टीप्लाई हो गई? b के साथ, तो b स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा? इसके आप नोट्स बना लेना बेटा क्लियर से। अगर 0 से 0 कट के 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40। कुछ भी दे रखा हो x y, जैसे मान लो मेरा a की वैल्यू मेरी दे रखी है 30 और b की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है? 20। इसका पूछा थर्ड प्रपोर्शन, कुछ करना ही नहीं है बेटा, सीधा सीधा क्या करना है? देखो फॉर्मूला बोलता है b स्क्वायर बटे क्या? a। b का स्क्वायर कितना? 50 इंटू 50 बटे कितना? 30। काट दिया, कितना आ जाएगा मेरा? 250 बटे 3। तृतीय अनुपाती कितना आ गया? 250 बटे 3। हालांकि ये पूरा पूरा नहीं, पूरा पूरा ही जाएगा, पॉइंटों में नहीं आएगा। समझ में आया या नहीं? नेक्स्ट चलो, अभी मैंने आपको मीन बता दिया, थर्ड बताया, अब चलो फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? चतुर्थ अनुपाती। फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। हालांकि इनमें से क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, पहले आते थे, लेकिन पढ़ना तो बेटा सारा है। फोर्थ प्रपोर्शन में क्या होता है? मान लो a रेशियो b और ये मेरा c रेशियो x कुछ वैल्यू है, पूछा है चौथे की वैल्यू बताओ। बेटा आप लोग एक चीज तो सब लोग जानते होंगे, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करूं और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करूं हमेशा क्या आती है मेरी? बराबर आती है। अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करूं, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई बराबर। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? a बटे b इजकल टू क्या?
c बटे x। मैं b की मल्टीप्लाई यहां कर सकता हूं और ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, bc बटे क्या a, bc बटे a। मतलब एक बात ध्यान दे रहा है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके किससे भाग दे दूं, a से भाग दे दूं। मान लो कुछ मेरे नंबर दे रखे हैं 10:20:40:x, कुछ ऐसा दे रखा है, तो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, bc बटे क्या a। b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 20, c की वैल्यू मेरी 40 और a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 10। 0 से मेरा 0 गया, 40 दूनी कितना आ जाएगा 80। इसका फोर्थ प्रपोर्शन अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 80। फटाफट एक मुझे क्वेश्चन करके दिखाओ 30, 60, 90। इसका अगर मुझे फोर्थ प्रपोर्शन पूछेगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, चौथे में मैं x मान सकता हूं, बिल्कुल 180, अंदर अंदर की गुणा और इससे भाग, तो 30 से ये 60 कितनी बार जाएगा 2 और 2 नाम कितना 180। करने की जरूरत ही नहीं थी बेटा, इसको समझ में आया। एक बार मैंने मीन प्रोपोर्शन बताया था, मीन प्रोपोर्शन में क्या x की वैल्यू क्या होता है √ab। दूसरा मैंने थर्ड प्रोपोर्शन बताया था, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या आता है बेटा b² बटे a। फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या आ जाता है मेरा bc बटे a। इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ लेना। एक होता है मेरा, नेक्स्ट आता है बेटा मेरा सबसे आखिर वाला क्या, मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन, मिक्स प्रोपोर्शन में क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे वैल्यू होती है कि a/b की वैल्यू दी हुई होगी, b/c की वैल्यू दी होगी, c/d की वैल्यू दी होगी और पूछ लेगा a,b,c,d की वैल्यू। तो ये तो आपने सबसे चैप्टर के शुरू में किया था। हम लोग क्या करते थे बेटा, a बटे b मल्टीप्लाई b बटे c मल्टीप्लाई c बटे d, और यही मेरा क्या होता था मिक्स प्रोपोर्शन। मैंने आपको मीन करा दिया, आपको थर्ड प्रोपोर्शन करा दिया, फोर्थ प्रोपोर्शन करा दिया और मैंने आपको मिक्स प्रोपोर्शन कर दिया। इस चैप्टर में इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मैं गारंटी बोल सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन का सिर्फ टाइप और वेरिएशन चेंज हो सकता है, लेकिन मेरी इस बात की गारंटी है कि चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। आप लोग प्रैक्टिस करना, कोई भी बुक उठा लेना मार्केट से, कुछ भी एक्सरसाइज कहीं से मिलती है, क्वेश्चन से मतलब है, बुक से कभी कोई मतलब नहीं होता। कोई भी अच्छी सी बुक उठाना और उसको पूरे चैप्टर को फटाफट लगा डालना स्पीड से, ठीक है। कहीं दिक्कत आए तो मैं हूं आप लोगों के साथ, चिंता मत करो। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये भी बता देना नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन सा चाहिए, अगर कोई डिमांड हो तो उसी को ले लेंगे। वैसे हम लोग सोच रहे हैं टाइम डिस्टेंस या टाइम वर्क कुछ ऐसा ही लेंगे। चलो बता देना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।